चलिए तो हम लोग एक्सरसाइज 12.3 फैक्टराइजेशन क्लास 8 का स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है ना। सबसे पहला क्वेश्चन है 28x के पावर 4 डिवाइडेड बाई 56x। 28x के पावर 4 डिवाइडेड बाई 58x। 28x के पावर 4 डिवाइड का मतलब हो गया क्या अपॉन 56। हो गया कि नहीं हो गया? हो गया। आप लोग जानते हैं कि 28 1 जा 28, 28 2 जा 56 होता है। अगर आप लोगों को नहीं मालूम है तो क्या कीजिए, इसको ब्रेक कर लीजिए। 2 2 जा 4, 4 7 जा 28 इंटू एक्स के पावर 4 हो जाएगा, और नीचे ब्रेक करेंगे तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू एक्स, और यहाँ एक्स के पावर कुछ नहीं है तो 1 है, ठीक है ना। ये सबसे इजी वे है। अब क्या कीजिए, इस 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो गया, ये 2 से ये कैंसिल हो गया, और ये 7 से ये 7 कैंसिल आउट हो गया। हो गया, बचा क्या? ऊपर में 1 बचा और डिनोमिनेटर में 2 बचा। ऊपर x के पावर 4 है, ये यहाँ x के पावर 1 है, इसका मतलब +1 है। ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? -1। तो x के पावर 4 -1, ये हो जाएगा 1/2 x के पावर 3। तो दिक्कत समझ में आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36x y के पावर 3 माइनस 36 y के पावर 3 डिवाइडेड बाई 9y स्क्वायर, ठीक है। इसको हम लोग लिखना चाहे तो लिख सकते हैं -1 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, 2 2 या 4, 4 3 या 12, 12 3 या 36 होगा, इंटू y के पावर कितना है? 3 है, अपॉन 9 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 3 इंटू 3 इंटू y के पावर 2। विदाउट क्या क्या कैंसिल होगा? ये 3 से ये 3, ये 3 से ये 3 कैंसिल हो गया, बचा क्या? -4 y के पावर 3, ये +2 है, ऊपर जाएगा तो -2, ये हो जाएगा -4 y के पावर 3 -2 क्या हो जाएगा? y के पावर 1 मींस y। विदाउट नेक्स्ट क्वेश्चन है 66 p q स्क्वायर r क्यूब अपॉन 11 q r स्क्वायर, ठीक है। सॉल्व करते हैं। 66 को ब्रेक करेंगे, 2 3 या 6, 6 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, 66 इंटू पी इंटू क्यू स्क्वायर इंटू आर क्यूब अपॉन 11 इंटू क्यू आर स्क्वायर। 11 से 11 क्या हो जाएगा? कैंसिल। ऊपर में क्या बचा? 2 3 या 6 बचा। यहाँ पी है लेकिन यहाँ पी नहीं है, तो पी एज रह जाएगा। यहाँ q के पावर 2 है और ये q के पावर कुछ नहीं है तो 1 है, ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? -1। ये r के पावर 3 है, r के पावर 3 है, ये r के पावर 2 है, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? -2। सॉल्व करेंगे 6p q के पावर 2 -1 कितना हो जाएगा? q के पावर 1, r के पावर 3 -2 कितना हो जाएगा? 1। मीन सॉल्व आंसर हो गया 6p q r। समझ में आया? नहीं है? नेक्स्ट है 34 x के पावर 3 y के पावर 3 z के पावर 3 अपॉन 51 x y स्क्वायर z क्यूब, ठीक है ना। हम लोग अब डायरेक्ट अब समझ में आ गया कि कैसे कट होता है। हम डायरेक्ट कट करें, 17 2 जा 34, 17 3 जा 51 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? कि ब्रेक करें? डायरेक्ट आ रहा है समझ में साक्षी? ओके, 17 2 जा 34, 17 3 जा 51, ये क्या आ गया? 2/3 कितना आ गया? यहाँ पर देखिए x के पावर यहाँ 3 है और यहाँ x के पावर कुछ नहीं है तो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? -1, ये हो जाएगा x के पावर 3 -1। y के पावर ऊपर कितना है? 3 है और यहाँ y के पावर 2 है, ऊपर जाएगा -2। z के पावर 3 है और नीचे भी z के पावर 3 है, ऊपर जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। सॉल्व करते हैं। इक्वल टू 2/3 x के पावर 3 -1 मतलब x के पावर 2, y के पावर 3 -2 मतलब y के पावर 1 और z के पावर 3 -3 मींस z के पावर, और किसी नंबर के पावर 0 होता है तो उसकी वैल्यू 1 होती है। बहुत मार मारेंगे, अभी पढ़ो एक्सपोनेंट एंड पावर ना, वे बताते हैं।
2/3 x के पावर 2 और y के पावर 1 का मतलब 2y। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12a के पावर 8 b के पावर 8 डिवाइडेड बाई -6 a के पावर 6 b के पावर, ठीक, 6 से कैंसिल आउट हो जाएगा, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, कैंसिल कर लेते हैं, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, ऊपर में क्या बचा 2, -2 बचा ना बेटा। ये a के पावर 8 है, ये a के पावर 6 से ऊपर जाएगा तो b के पावर 8 है, b के पावर 4 ऊपर जाएगा तो ये -2, a के पावर 8 -6 कितना हो जाएगा 2, b के पावर 8 -4 कितना हो जाएगा 4। ये आपका हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, क्लियर है, कोई दिक्कत है नहीं। क्या वाला क्वेश्चन है कि 5x² -6x अपॉन 3x अपॉन, यही है क्वेश्चन ना। अब देखिए इस पूरे के अपॉन में 3x है, ब्रैकेट लगा हुआ है, इसका मतलब ये पूरा ब्रैकेट अगर नहीं लगा होता, तो अगर देखो एक चीज समझ लो कि अगर लिखा होता 5x² -6x डिवाइडेड बाई 3x, इसका मतलब केवल 6x 3x से डिवाइड है, 6x, क्योंकि 6x से पहले 6x के बाद 3x डिवाइड का साइन लगा हुआ, ठीक है ना। लेकिन अगर यहाँ ब्रैकेट लगा दिया गया, क्या लगा दिया, इसका मतलब ये पूरा 3x से डिवाइड है। तो इसका मतलब जैसे मान लो कि अगर हम लोग लिखते हैं कि 5 + 4/2, तो इसका मतलब जानते हो क्या होता है 5/2 प्लस, क्योंकि यही 5/2 प्लस 4/2 रहता है, तो इसको एलसीएम लेते हैं 2 और इसको सॉल्व करते हैं तो हो जाता है 5 + 4/2, यही होता है ना। मतलब हम अगर इसको ऐसे लिख सकते हैं तो इसको ऐसे भी नहीं लिख सकते हैं, समझ आया साथी। हम ये क्यों समझा रहे हैं, क्योंकि हम इसको भी अलग अलग करेंगे, मतलब 5x² अपॉन 3x और -6x अपॉन, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख लिया। यहां बचा क्या, इधर सॉल्व कर देते हैं ना। यहाँ क्या बचा 5/3, x के पावर 2 है ऊपर और नीचे क्या है 1 है, तो -1 हो जाएगा, और ये x से x क्या हो जाएगा, और 3 1 जा 3 और 3 2 जा, तो क्या बचा 2 बचा, नहीं बचा, ये x के पावर 2 -1 क्या हो जाएगा 1 -2, मींस आंसर आ गया 5/3 x माइनस, समझ में आया। चलिए यहाँ पर आते हैं 3y के पावर 8 -4y के पावर 6 प्लस 5y के पावर 4 डिवाइडेड बाई y के पावर 4, y के पावर y के पावर 4, ठीक है ना। ये हो गया 3y के पावर 8 अपॉन y के पावर 4 -4y के पावर 6 अपॉन y के पावर 4 प्लस 5y के पावर 4 अपॉन y के पावर, कोई दिक्कत नहीं। इसको सॉल्व करेंगे क्या हो जाएगा 3y के पावर 8 और ये y के पावर +4 है, ऊपर जाएगा तो -4 माइनस 4y के पावर 6, ये y के पावर 4 है, ऊपर जाएगा तो -4, और ये हो जाएगा प्लस 5y के पावर 4 और -4 ऊपर जाएगा तो +4 ऊपर जाएगा तो -4। सॉल्व करेंगे 3y के पावर कितना हो गया 4 -4 y के पावर कितना हो गया 2 5 y के पावर कितना हो गया 0, और किसी नंबर के पावर 0 होता है तो उसकी वैल्यू 1 होती है, याद रखना आज के बाद। ये हो गया आंसर, नहीं समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 8 इंटू एक्स के पावर 3 वाई के पावर 2 जेड के पावर 2 प्लस एक्स स्क्वायर वाई के पावर 3 जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड क्यूब होल अपॉन 4 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। ठीक है, पहले तो 4 1 ये देखो, ये पूरे में 8 कॉमन है, पूरे में 8 कॉमन है, केवल एक में 8 होता, केवल ये 8 केवल इससे मल्टीप्लाई होता, तब तो हम इसको कट नहीं कर सकते। ये पूरे में 8 कॉमन है और ये पूरा नंबर जो है इससे डिवाइड है, ये पूरा नंबर इसे, ये बात पहले समझना है ना। तब हम इसको 4 1 जा 4 और 4 2 जा
इसको कैंसिल कर दिए, इसको क्या कर दिए, कैंसिल कर दिए। अगर ये पूरे में नहीं होता, केवल इसमें मल्टीप्लाई होता तो हम ऐसा नहीं करते, ठीक है ना। अभी अगर डिनोमिनेटर में कुछ है और कैंसिल आउट हो रहा है तो सबसे पहले हम चेक करना है कि ये जो न्यूमरेटर में जो नंबर है वो पूरे से मल्टीप्लाई है कि किसी एक नंबर से मल्टीप्लाई है। अगर पूरे से मल्टीप्लाई होगा तो कैंसिल आउट होगा, और अगर पूरे से मल्टीप्लाई नहीं होगा तो कैंसिल आउट नहीं होगा। क्लियर है, ये बात याद रखेंगे। कट किया 2 आया, क्या आया, अब हम सारे से डिवाइड कर देते हैं। एक्स क्यूब, इसको ब्रैकेट में ले लेते हैं, एक्स क्यूब वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। ठीक है, ठीक है, नहीं ठीक है, तो हम यहां कर लेते हैं 4 1 4 यहां कर लिया ना, प्लस एक्स स्क्वायर वाई क्यूब जेड स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड। समझ आया, नहीं आया, आ गया। ये देखिए y हम अब यहाँ कैंसिल कर दे रहे हैं ना, क्योंकि माइनस करेंगे तो बहुत ज्यादा जगह स्पेस लेगा। जेड स्क्वायर से जेड स्क्वायर, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कट गया। यहाँ देखिए जेड स्क्वायर से जेड स्क्वायर, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर, क्या हो गया, कट गया, कट गया। बचा क्या, यहाँ 2 बचा, और क्या बचा, एक्स क्यूब, यहाँ x के पावर 2 है, ऊपर जाएगा तो -2, यहाँ पर y के पावर 3 है और यहाँ y के पावर 2 है, ऊपर जाएगा तो z के पावर 3 है, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2 कॉमन लेंगे, यहाँ क्या बचा, x 3 - 2 1, 1 लिखने की जरूरत है, 1 लिखने की जरूरत है नहीं ना, प्लस y प्लस ये बचा ना। समझ में आया, नहीं आया, आगे नेक्स्ट, एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3x अपॉन 2x। क्या करेंगे, इस पूरे को 2x से डिवाइड, पूरे के अपॉन में 2x है, मतलब 2x से ये भी डिवाइड होगा, 2x से ये भी डिवाइड होगा, 2x से ये भी डिवाइड होगा, कर दिया जा। ये हो जाएगा x क्यूब अपॉन 2x प्लस 2x स्क्वायर अपॉन 2x प्लस 3x अपॉन 2x। ये किसी 2 किसी से कैंसिल आउट होगा नहीं, ऊपर कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है, तो 1 अपॉन 2 ऐसे ही रहने देते हैं। x क्यूब है और ये x के पावर 1 है, तो ऊपर जाएगा तो, अब यहाँ 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल, x के पावर 2 है, यहाँ x के पावर 1 है, क्या हो जाएगा, और यहाँ x से x क्या हो जाएगा, 3/2। अब माइनस करेंगे फिर 0 लिखेंगे तो कट कर दिए डायरेक्ट, कोई दिक्कत, दोनों काम कर सकते हैं। ये हो गया 1/2, x के पावर 3 - 1 कितना होगा, 2, ये होगा x के पावर 1 प्लस 3/2, ये हो गया आपका आंसर। समझ में आया, चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट है p क्यूब q के पावर 6 माइनस p के पावर 6 q क्यूब होल अपॉन p के पावर 3 q के पावर। वाह, अगेन वही काम करेंगे, p के पावर 3 q के पावर 6 अपॉन p क्यूब q क्यूब माइनस p के पावर 6 q के पावर 3 होल अपॉन p क्यूब q क्यूब होगा q क्यूब। चलिए p क्यूब से p क्यूब क्या हो जाएगा, ओहो यहाँ 6 है ना बेटा, नहीं है, ठीक है ना, और q क्यूब से q क्यूब क्या हो जाएगा, कैंसिल हो गया। अब यहाँ क्या बचा, q के पावर 6 और नीचे क्या बचा है, +3, ऊपर जाएगा तो माइनस, p के पावर 6 है और ये +3 है, ऊपर जाएगा तो क्या बचा, q के पावर 3 माइनस p के पावर 3 इज योर आंसर। क्लियर है, कोई डाउट है, समझ में आ रहा है, एकदम इजी वे है। 10x - 25 डिवाइडेड बाई 5, अगेन वही काम करेंगे, 10x इज आल्सो डिवाइडेड बाई 5 एंड -25 इज आल्सो डिवाइडेड बाई 5, दोनों डिवाइड हो गए, होगा 5 से इसको कट करेंगे, 5 1 जा 5, 5 2 जा, यहाँ बचा क्या 2x, और इसको कट करेंगे 5 1 जा 5, 5 5 जा, क्या बचा, ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, चलिए 10x - 25 अपॉन 2x - 5, अब यहाँ पर थोड़ा सा बदलाव है, चेंज है,
ठीक है ना। सबसे पहले हम देखेंगे कि न्यूमरेटर में क्या क्या कॉमन मिल रहा है। क्या कॉमन मिल रहा है? 5 से ये भी डिवाइड होगा, 5 से ये भी डिवाइड होगा। तो 5 से 5 यहाँ कॉमन लेंगे तो बचेगा क्या? 2x, और यहाँ 5 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा? 5 अपॉन 2x माइनस, वाह कोई दिक्कत है? नहीं। अब देखो ऊपर भी 2x माइनस 5 है और नीचे भी 2x माइनस, क्या हो जाएगा? क्या बचा? 5। नहीं समझ में आया? समझ में आया कि नहीं? दूसरा क्वेश्चन, 10y इंटू 6x प्लस 21 होल अपॉन 5 इंटू 2y प्लस 7। पहले 5 से ये कैंसिल हो रहा है, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 कर दिया। क्या बचा? 2 बचा इंटू, अब जरा देखो 6x और 21 इन दोनों में से कुछ कॉमन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? क्या मिल रहा है? 3 से दोनों डिवाइड हो रहा है, 3 2 जा 6, 3 7 जा 21। तो 3 हम दोनों में से कॉमन ले लिए। जब 3 से इसको डिवाइड करेंगे कितना बचेगा? 2x बचेगा, और वो 21 में से लेंगे तो कितना बचेगा? 7 अपॉन क्या बचा? सॉरी 2x लिख दिए, गड़बड़ हो गया ना। देखो 2y होगा बेटा हर जगह, क्या होगा? 6y होगा यहाँ ना, यहाँ भी 6y, और कहीं x नहीं लिखते ना, यहाँ पर क्या होगा? y। डिनोमिनेटर में हो गया 2y प्लस 7 हो गया, 2y प्लस 7 ये भी है, 2y प्लस 7 ये भी है, कैंसिल आउट हुआ, और नीचे तो कुछ बचा ही नहीं था। नीचे कुछ बचा था? नहीं बचा था, तो 2 क्यों लिखवाए थे? 2 3 जा, कोई दिक्कत? आगे बढ़ा जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 9x स्क्वायर वाई स्क्वायर इंटू 3z माइनस 24 होल अपॉन 27 एक्स वाई जेड माइनस 8। हो गया? कैंसिल किया जाए, 9 से 9 1 जा 9, 9 3 जा 9 1 जा 9, 9 3 जा 27, ठीक है ना। चलिए तो पहले बचा 1/3, अब x के पावर 2 है, यहाँ x के पावर 1 है तो -1 हो जाएगा, y के पावर 2 है, यहाँ y के पावर 1 है तो क्या हो जाएगा? अब जरा देखिए इन दोनों में से कुछ कॉमन मिल रहा है क्या? बोलिए क्या मिल रहा है? 3, वेरी गुड, 3 कॉमन ले लिया, बचा क्या? जब 3 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा? z माइनस, ये ना बचेगा। हाँ, इस पूरे के अपॉन में क्या है? z माइनस 8 और बचा है, x तो ले गए, y भी ले गए, 3 बचा था, 3 भी लिख लिया, 3 लिख दें यहाँ पर, इसको ऐसे हटा दीजिए, यहाँ 3 लिख लीजिए, हो जाएगा। अब जो है z माइनस 8 से z माइनस 8 क्या हो गया, और इस 3 से ये 3 भी क्या हो गया? बचा क्या? x के पावर 1 और y के पावर 1 मींस आंसर बचा x y। समझ में आया? चलिए नेक्स्ट 96 a b c 3a माइनस 12 और 5b माइनस 30 होल अपॉन 144 a माइनस 4 b माइनस 6, ठीक है। 16 से देखो, 16 से ये भी कटेगा, 16 से ये भी कटेगा, कट रहा है कि नहीं? 16 6 या 96, ठीक है ना, कट करें, 16 6 या 96 और 16 9 या 144। अभी फिर से कटेगा, कैसे? 3 2 या 6 और 3 3 या, मतलब यहाँ 2 बचा, यहाँ 3 बचा, तो 2/3 a b c लिख लिया, ये पूरा, तो दिक्कत। अब जरा देखो इन दोनों में से क्या कॉमन है? 3 कॉमन है, तो इंटू 3 कॉमन ले लिया, क्या बचेगा? यहाँ a बचेगा और क्या बचेगा? -4 बचेगा। इन दोनों में से कुछ कॉमन है? 5 कॉमन है, वेरी गुड, 5 कॉमन है, 5 कॉमन लेंगे क्या बचेगा? b माइनस, कोई दिक्कत है? अब डिनोमिनेटर में क्या बचा है? एक तो 3 बचा है, और क्या बचा है? a माइनस 4 और b माइनस 6, ठीक है ना। कॉमन लेने का देखो क्या फायदा है, a माइनस 4 से a माइनस 4, b माइनस 6 से b माइनस 6, इस 3 से ये 3 क्या हो जाएगा? कट जाएगा, कट जाएगा, बचा क्या? आंसर इधर लिख दें, क्या बचा? 2abc और कुछ बचा है इंटू 5, डिनोमिनेटर में कुछ बचा है,
नहीं, मल्टीप्लाई करेंगे आंसर क्या हो जाएगा 10ab। समझ में आया? नहीं आया? चलिए नेक्स्ट है 5 इंटू 2x प्लस 1 इंटू 3x प्लस 5 होल अपॉन 2x प्लस 1। ये तो बहुत इजी है। 2x प्लस 1 यहां भी है, 2x प्लस 1 कैंसिल आउट करेंगे, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 5 इंटू 3x प्लस विदाउट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही है ना, डिवाइड एज डायरेक्टेड, अच्छा ठीक है। नेक्स्ट है 26xy इंटू एक्स प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 4 होल अपॉन 13xy माइनस, ये y माइनस 4 है, y माइनस 4 सही है। अब देखिए जरा, ये y माइनस 4 से y माइनस 4, ये 13 हो जा, 13 टू जा x से कट जाएगा ना, बचेगा क्या ऊपर 2y और क्या बचेगा x प्लस 5। आंसर नहीं समझ में आया? आ गया। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है 52 p q r p प्लस q इंटू q प्लस r इंटू r प्लस p डिवाइडेड बाई 104 pq इंटू q प्लस r इंटू r प्लस p। यही है ना? पहले जो जो कैंसिल हो रहा है कैंसिल कर लो, r प्लस p से r प्लस p कैंसिल, q प्लस r से q प्लस r कैंसिल, p से p, q से q कैंसिल, कैंसिल हुआ, क्या बचा 52 इंटू r इंटू p प्लस q अपॉन 104, और कुछ बचा है 52 1 जा 52 और 52 2 जा 10, 52 से 2 बार में कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या ऊपर 1, नीचे क्या बचा, और क्या बचा r, और क्या बचा p प्लस। इसके यहाँ पे कुछ लिखना चाहो तो लिख सकते हो, नहीं लिखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। अगर ऐसे नंबर लिखा गया है मतलब ये न्यूमरेटर में है और डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है, और 1/2 मल्टीप्लाई है तो 2 डिनोमिनेटर में है, ठीक है ना। ये आंसर हो गया, समझ में आया? नेक्स्ट, नेक्स्ट है 20 इंटू वाई प्लस 4 इंटू वाई स्क्वायर प्लस 5y प्लस 3 अपॉन 5 इंटू वाई प्लस, ठीक है, कौन कटेगा, y प्लस 4 से y प्लस 4 कैंसिल, ये हो जाएगा 5 हो जा 5 5 हो जा, बचा क्या, और क्या बचा y स्क्वायर प्लस 5y प्लस 3, ये ना बचा, ये हो गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, x इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स प्लस होल अपॉन x इंटू एक्स प्लस 1 से x प्लस 1, x से x बचा क्या x प्लस 2 x प्लस, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत? नेक्स्ट क्वेश्चन, फैक्टराइज द एक्सप्रेशन एंड डिवाइड देम एज डायरेक्टेड, ठीक है ना। ये थोड़ा सा हार्ड है, ठीक है ना। जो मैंने कल फैक्टराइज करना, मिडिल टर्म स्प्लिट करना बताया था, यहाँ पर थोड़ा सा मिडिल टर्म स्प्लिट वाला मेथड यूज करना है और उसके बाद फिर डिवाइड करना है। चलिए हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। वाई स्क्वायर प्लस 7y प्लस 10 डिवाइडेड बाई y प्लस 5। कल ये देखिए, ये जो है कल हमने जो बताया था वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के फॉर्म में है। जब पॉलिनोमियल की डिग्री 2 हो, क्या हो, मतलब हाईएस्ट पावर 2 हो, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में है, इसमें है, ठीक है ना। इसका मिडिल टर्म स्प्लिट करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, कैसे, कल बताया गया था इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 10y स्क्वायर होगा, इसको दो पार्ट में ब्रेक करेंगे कि प्लस माइनस करने पर क्या आ जाए 7 आ जाए, और मल्टीप्लाई करने पर 10y स्क्वायर ही आए। समझ लीजिए जो लोग कल नहीं आए थे। देखो बेटा कल एक मेथड बताए थे जिसको बोलते हैं मिडिल टर्म स्प्लिट,
ठीक है ना। मिडिल टर्म मतलब बीच वाले टर्म को दो पार्ट में क्या करना है, ब्रेक करना है। अब ब्रेक करना है तो ध्यान देना है कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे जो आया है क्या आया है, वाई स्क्वायर और 10 को मल्टीप्लाई किए तो 10 वाई स्क्वायर आया है। बीच वाले टर्म को ऐसे ब्रेक करना है कि मल्टीप्लाई करने पे यही आए, मल्टीप्लाई करने पे, लेकिन प्लस माइनस करने पे 7y आए, बीच वाला है, प्लस या माइनस जो भी करके क्या है बीच वाला, तो बीच में क्या है प्लस 7y, क्या है तो प्लस 7y है। तो देखो अगर हम 5y ले लेते हैं और 2y ले लेते हैं और दोनों को प्लस कर देते हैं तो 5y प्लस 2y 7y हो जाएगा। और अगर दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 2 जा 10 और y इंटू वाई वाई स्क्वायर, मल्टीप्लाई करने पर 10y स्क्वायर भी आ गया और प्लस माइनस करने पे 7y भी आ गया। आ गया ना दोनों बात, नहीं समझ में आया? तो यही काम करेंगे, ये थोड़ा सा ये एग्जाम में आएगा, इंपॉर्टेंट भी है, ये भी जान जाओ। 5y प्लस 2y प्लस 10 और अपॉन में जैसे है वैसे ही रहने देंगे अभी। अब मैंने बताया था कि अब उसके बाद क्या करेंगे, दो दो का पेयर बनाएंगे, दो दो का पेयर। तो एक पेयर है वाई स्क्वायर प्लस 5y और दूसरा पेयर है 2y प्लस 10। अब इस पेयर में से ये जो पेयर बनाए हैं उसमें से देखेंगे क्या कॉमन है, तो इन दोनों में से क्या कॉमन है, y कॉमन है, y से ये भी डिवाइड हो जाएगा, y से तो y कॉमन है, तो ये हो जाएगा y प्लस 5 यहाँ बचा। और इन दोनों में से क्या कॉमन है, 2 कॉमन है, तो क्या बचा y प्लस 5 अपॉन में y प्लस, कर दिया। अब देखो ये एक टर्म हो गया, एक टर्म ये हो गया, इस टर्म में से क्या कॉमन है, y प्लस 5 यहाँ भी है, y प्लस 5, तो y प्लस 5 कॉमन ले लिए। जब y प्लस कॉमन ले लिए, y प्लस 5 कॉमन ले लिए तो यहाँ क्या बचा y और यहाँ क्या बचा 2 अपॉन y प्लस 5। अब देखिए y प्लस 5 से y प्लस 5 क्या हो गया, कट गया और आ गया y प्लस 2। यही काम करना है आप लोगों को, समझ में आया? ये हो गया आंसर। एक क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन और समझाएंगे तो आप लोगों को समझ में आएगा। चलिए m का स्क्वायर माइनस 14m माइनस 32 डिवाइडेड बाई m प्लस 2। सबसे पहले क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 32m स्क्वायर आएगा ना, माइनस 32m स्क्वायर आएगा, m स्क्वायर माइनस 32 को मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, क्लियर है? अब 32 को दो पार्ट में ब्रेक करेंगे कि प्लस माइनस करने पर क्या आ जाए, माइनस 14m आ जाए। तो हम देखो ऐसे तो इसका फैक्टर बहुत सारा आएगा, तुम लोग को हम समझाने की कोशिश करते हैं। देखो जैसे हम इसका फैक्टर 1 इंटू 32 भी आ जाएगा ना, फिर 2 इंटू 16 भी आ जाएगा, फिर 4 इंटू 8 आ जाएगा, उसके बाद और भी है नहीं है, कितना है? अब जरा देखो 32 में 1 माइनस करोगे तो 14 आएगा, प्लस करोगे तो 14 आएगा नहीं, तो ये वाला तो कहानी खत्म है। अब 8 प्लस 4 करोगे तो 14 आएगा और 8 माइनस 4 करोगे तो भी नहीं आएगा, ये इसकी भी कहानी खत्म है। अब यहाँ आते हैं, अगर 16 प्लस 2 करेंगे तो 14 आएगा नहीं आएगा, 16 माइनस 2 करेंगे तो 14 आएगा, तो हम मतलब ये वाला फैक्टर हमको लेना है। अब ये तो क्लियर हो गया कि हमको 2 लेना है और 16 लेना है, और m है ना बीच में, तो दोनों के साथ m भी होगा, ये भी क्लियर कर लेना। अगर x रहेगा तो दोनों के साथ x होगा, z रहेगा तो दोनों के साथ, ये इतना क्लियर हो गया है। अब हमको देखना है कि प्लस करें कि माइनस करें, तो माइनस करना है, तो हम माइनस यहाँ लिख रहे हैं और प्लस यहाँ लिख दें, तो प्लस माइनस माइनस होगा। अब माइनस करो तो कितना आएगा, जितना यहाँ है उतना आ जाएगा, नहीं आएगा, कहाँ आएगा? अगर 16m माइनस 2m करेंगे तो 14m आएगा, क्या आएगा? और हमें चाहिए कितना, माइनस 14m, ये ध्यान देना है ना। तो माइनस 14m लाने के लिए हम क्या करेंगे, ये 2m और माइनस 16m कर दें तो क्या होगा, 16 में से 2 जाएगा तो 14 और 14m, और दोनों में बड़ा कौन है 16, 16 पर कैसा साइड है तो माइनस 14 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? क्लियर हुआ साक्षी, नहीं क्लियर हुआ? तो हमारा मिडिल टर्म हुआ m स्क्वायर माइनस सॉरी प्लस 2m माइनस 16m माइनस 32। कुछ नहीं किए हैं हम, क्या किए हैं, बाकी सब वैसे ही लिखे हैं, देख लो m स्क्वायर को m स्क्वायर माइनस 32 को माइनस, बस मिडिल टर्म को दो पार्ट में क्या कर दिए हैं, ब्रेक कर दिए, ब्रेक, डिवाइड नहीं। क्लियर है? चलो अब दोनों का पेयर बनाएंगे, इन दोनों में से m कॉमन लेंगे, क्या बचेगा, यहाँ m बचेगा, यहाँ ये दोनों में देखो माइनस यहाँ भी है माइनस यहाँ भी है, तो माइनस कॉमन हो जाएगा, और 16 से ये भी डिवाइड हो जाएगा 16 से, तो माइनस 16 कॉमन हो जाएगा। जब 16 से इसको डिवाइड करेंगे तो बचेगा क्या,
m बचेगा, और इसको डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा, 2 बचेगा, और साइन क्या होगा, प्लस का, क्यों, क्योंकि यहां से भी माइनस कॉमन लिए हैं तो यहां भी प्लस हो गया, यहां से माइनस कॉमन लिए तो यहां भी प्लस हो गया, क्लियर है, अपॉन m प्लस 2। अब m प्लस 2 यहां भी है ना, यहाँ और यहां भी है, तो m प्लस 2 दोनों में से कॉमन ले लिए, m प्लस 2 क्या लिए, कॉमन, यहाँ क्या बच गया, m, और यहाँ क्या बचा, अपॉन m प्लस 2, m प्लस 2 से m प्लस 2 कट गया, क्या बचा, m माइनस 16। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन है 5p स्क्वायर माइनस 25p प्लस 20 अपॉन p माइनस 1। पहला काम देखिए कि अगर पूरे में कुछ भी कॉमन दिख रहा है तो सबसे पहले पूरा कॉमन ले लीजिए। तो देखिए 5 से ये भी डिवाइड होगा, 5 से ये भी डिवाइड होगा, 5 से तीनों डिवाइड हो रहा है, तो 5 कॉमन ले लेते हैं, ले लिया, बचेगा क्या, यहाँ p स्क्वायर, यहाँ माइनस 5p और यहाँ पर 4 अपॉन p माइनस, क्लियर है। अब हमें क्या करना है, इन दोनों टर्म को मल्टीप्लाई करना है, तो 4 और p स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4p आएगा। दो पार्ट में ब्रेक करते हैं, दो पार्ट में आपको दिखाते हैं पहले। अगर हम इसका फैक्टर निकालें तो एक होगा 1 इंटू 4, दूसरा फैक्टर होगा 2 इंटू, और कोई फैक्टर होगा नहीं। अगर हम 2 प्लस 2 करते हैं तो हमारा 4 आएगा, अरे 5 आएगा। हमें क्या करना है, इन दोनों को प्लस करके माइनस 5p लाना है, क्या लाना है, और मल्टीप्लाई करने पे क्या आना चाहिए, 4p स्क्वायर आना चाहिए, यही ना है। तो जरा देखिए 2 2 जा 4 तो आ जाएगा 4, और दोनों के साथ p लिखेंगे, ये भी p लिखेंगे, यहाँ भी p लिखेंगे, यहाँ भी p लिखेंगे, यहाँ भी p लिखेंगे, क्योंकि सब वेरिएबल p है कि नहीं। तो 2p करेंगे तो 4p आएगा, और माइनस करेंगे तो 0 आएगा, आएगा ना। हमें लाना क्या है, क्या लाना है, माइनस 5p लाना है। तो इसकी कहानी खत्म। अब अगर हम बात करते हैं यहाँ 1p और 4p, तो 4 में से 1 माइनस करेंगे तो क्या होगा, 3 आएगा, और हमें 3 नहीं लाना है, क्या लाना है, माइनस 5 लाना है। अगर हम प्लस करते हैं तो 4 प्लस 1 क्या हो जाएगा, प्लस 5p आ जाएगा, लेकिन हमको लाना क्या है, तो ये भी नहीं होगा, नहीं होगा ना। अब हम लेते हैं माइनस 1p और माइनस 4p, माइनस माइनस, और तो 5p हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, 5p हो जाएगा, और दोनों में बड़ा कौन, 4, कैसा साइन, समझ में आया। तो हम क्या लेंगे, क्लियर हुआ, क्या लेंगे हम लोग, 5 तो बाहर कॉमन रहेगा, यहाँ पे हो जाएगा p स्क्वायर माइनस 1p माइनस 4p प्लस 4 अपॉन p माइनस 5 कॉमन रहेगा, दो का पेयर बनाएंगे, यहाँ से p कॉमन हुआ, ये हो जाएगा p माइनस 1, यहाँ से माइनस 4 कॉमन होगा, ये भी हो जाएगा p माइनस 1 अपॉन p माइनस 1, समझ में आया। यहाँ से 4 कॉमन था, माइनस 4 कॉमन लिया, तो माइनस 4 कॉमन लिया तो जहां माइनस है वहां प्लस हो गया, और जहां प्लस है वहां माइनस हो गया। जब माइनस कभी भी कॉमन लेंगे तो साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। कॉमन लेने का मतलब मैंने पहले भी समझाया है कि अगर माइनस 4 कॉमन ले रहे हैं मतलब माइनस 4 से इसको भी डिवाइड कर रहे हैं, माइनस 4 से, तो 4 को 4 अपॉन माइनस 4 करेंगे तो क्या आ जाएगा, बचेगा क्या, माइनस 1 ही ना बचेगा। ओके, अब देखिए p माइनस 1 यहां भी है, p माइनस 1 कॉमन ले लें, p माइनस 1 5 इंटू p माइनस 1 कॉमन ले लिए, तो अब क्या बचा यहाँ पर, p माइनस 1 कॉमन लिए तो यहाँ बचा p, और यहाँ बचा p माइनस 4, और अपॉन में क्या है, p माइनस 1 से p माइनस 1 क्या बचा, p माइनस 4, समझ में आया, 5 इंटू p माइनस 4। कोई डाउट है, चलिए नेक्स्ट 4yz इंटू जेड स्क्वायर माइनस 6z माइनस 16 सॉरी प्लस 6z माइनस 16 अपॉन 2y इंटू जेड प्लस 8, यही है। देखिए 2 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, कर दें, 2 1 जा 2, 2 2 जा, और y से y क्या हो जाएगा, बचा क्या, z, 2z, हाँ गुड, ठीक है ना। ये हो जाएगा जेड स्क्वायर प्लस 6z माइनस 16 अपॉन जेड प्लस 8, क्लियर है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे,
अगेन हम लोग आते हैं, पहले समझते हैं। 16z स्क्वायर आएगा, ब्रेक करते हैं 16 को, तो एक हो जाएगा 1 इंटू 16, एक हो जाएगा 2 इंटू 8, सॉरी 2 इंटू 8, और तीसरा हो जाएगा 4 इंटू 4। अब जरा देखिए 16 में 1 माइनस का और लाना क्या है हमें, बीच वाला, बीच में है क्या 6z, दोनों को प्लस करेंगे तो भी 6z नहीं आएगा, माइनस करेंगे तो भी 6z नहीं आएगा। 8 और 2 को प्लस करेंगे तो 6z, और 8 और 2 को माइनस करेंगे तो 6z आएगा। तो अभी इसकी कहानी खत्म करते हैं, इसको रखते हैं। 4 प्लस 4 करेंगे 6z आएगा, 4 माइनस 4 करेंगे 6z आएगा, नहीं आएगा। तो ये भी, इसकी भी कहानी क्या है, खत्म है। बचा क्या 2 और 8। अब जो है 2z है तो 2z और 8z, अब हमें क्या लाना है प्लस 6z, क्या लाना है, तो 8 में से 2 माइनस होगा तभी तो 6z आएगा, तो 8 माइनस 2 कर लेना है। अब देखो अगर हम इसको 2z माइनस 8z करेंगे तो क्या आएगा, क्या आएगा माइनस 6z, हमें लाना है माइनस 6z, नहीं लाना है ना, तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। समझ में आ रहा है साक्षी। अब क्या करेंगे, अगर हम 8z में से 2z माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 8 बड़ा है उसको कोई साइन नहीं है तो प्लस का साइन है, तो आंसर आ गया प्लस 6z, आ गया ना। तो हम यही लेंगे, क्या लेंगे 8z माइनस 2z। ये समझ में आ रहा है कि नहीं, ये फैक्टराइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आएगा, 2-3 क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, पहले बता दे रहे हैं, खूब प्रैक्टिस करो इसको, ठीक है ना। ये हो गया 2z, इसको लेंगे z स्क्वायर प्लस 8z माइनस 2z माइनस 16 अपॉन z प्लस 8 अपॉन z प्लस 8। ये हो जाएगा 2z, z कॉमन लेंगे यहां से, ये हो जाएगा z प्लस 8 माइनस 2 कॉमन लेंगे, ये हो जाएगा z प्लस 8 होल अपॉन z प्लस, हो गया, हुआ बेटा, नहीं हुआ, z प्लस 8 यहां भी है, z प्लस 8 कॉमन ले लेते हैं, यहां है 2z, ठीक है ना, z प्लस 8 कॉमन ले लिया, यहां बचेगा z और यहां बचेगा माइनस 2 अपॉन z प्लस 8 से z प्लस 8 क्या हो गया, कैंसिल आउट, ये हो जाएगा 2z इंटू z माइनस, नहीं समझ में आया, कोई डाउट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है ना, 5pq इंटू पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर अपॉन 2p इंटू पी प्लस क्यू, 2p इंटू पी प्लस क्यू, ये हो जाएगा 5pq अपॉन 2p, और देखो पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं p प्लस क्यू इंटू पी माइनस क्यू अपॉन p प्लस क्यू से p प्लस क्यू क्या हो गया, कैंसिल आउट, p से p क्या हो गया, ये समझ में आया कि नहीं, कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला यहाँ यूज किए, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल टू होता है a प्लस b a माइनस a। बचा क्या 5q अपॉन 2, और यहाँ क्या बचा p माइनस, आंसर क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, है 12xy इंटू 9x स्क्वायर माइनस 16y स्क्वायर अपॉन 4xy इंटू 3x प्लस 4y। जरा देखिए x से x, y से y, 4 1 या 4, 4 3 या 12, क्या बचा 3 बचा ना बेटा। इसको हम लोग लिखना चाहें तो इसको लिख सकते हैं 3x का होल स्क्वायर माइनस 4y का अपॉन 3x प्लस 4y हो जाएगा 3 इंटू ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होगा 3x प्लस 4y इंटू 3x माइनस 4y होल अपॉन 3x प्लस 4y से 3x प्लस 4y क्या हो गया, कट गया, यहां बचा क्या 3 और यहां क्या बचा 3x माइनस, क्लियर है, कोई डाउट है। लास्ट क्वेश्चन 39y क्यूब इंटू 50y स्क्वायर माइनस 98 अपॉन 26y स्क्वायर 5y प्लस 7, ठीक है। जरा देखिए
50 और 98 किसी से डिवाइड होगा, दोनों में कुछ कॉमन है, 2 से, 2 से ये भी डिवाइड हो जाएगा 2 से। तो पहले हमने बताया कि अगर कॉमन मिलता है तो हमें क्या करना है, कॉमन ले लेना है। अच्छा ठीक है, इसको कट करते हैं, 13 2 जा 13, 3 जा, हो जाएगा, क्या आया 3 आया। ये y के पावर 2 है, ये y के पावर 3 है और ये y के पावर 2 है, ऊपर जाएगा तो -2 और यहां से हम 2 कॉमन लेते हैं तो ये बचेगा क्या 25y स्क्वायर और ये बचेगा क्या 49। समझ में आया, नीचे बचा 2 5y प्लस, किसी को समस्या है, कोई भी समस्या है तो बोलिए। ये 2 इस 2 से ये 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, बचा क्या 3 y के पावर 3 माइनस 2 मीन्स 1। 25 को हम लोग 25y को लिखेंगे तो ये हो जाएगा 5y का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर अपॉन 5y प्लस 7 हो जाएगा। बचा क्या, यहां बचा 3y, अब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा a प्लस बी इंटू, तो क्या होगा 5y प्लस 7 5y माइनस 7 होल अपॉन 5y प्लस, क्लियर है, 5y प्लस 7 से 5y प्लस 7 क्या हो गया, क्या बचा 3y इंटू 5y माइनस 7, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है ना, ये एक्सरसाइज आप लोगों का क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। ठीक है ना, पूरा वीडियो इससे पहले भी एक्सरसाइज 12.1 12.2 का मैंने वीडियो बनाया था, उसको देख लेना। ठीक है ना, और जो भी डाउट होगा बताना। ठीक है।